हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइनल सेशन में देखा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते थे नेचुरल नंबर्स, और इसके बाद होल नंबर जो 0 से स्टार्ट 0 1 2 3। इसके बाद इंटीजर्स में क्या होता था, 0 भी होता था, पॉजिटिव नंबर्स भी होते थे, नेगेटिव नंबर्स भी होते थे। इसके बाद रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो p बाई 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो एज ए फ्रैक्शन। एग्जांपल 2 बाई 3 माइनस 6 बाई 3 कमा 0 कमा माइनस 1 2 डैट, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद में आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √3 √2 पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7 होती है। तो यहाँ पर 7 का डिवाइड 22 में करेंगे तो डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होता है, तो इसलिए जिनका डिवाइड कभी भी खत्म ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स वो होते हैं, रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती, अपरिमेय संख्याएं भी आती, पूर्णांक भी आता, पूर्ण संख्याएं भी आती, प्राकृतिक संख्याएं भी आती। रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इंटीजर्स को रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो कुछ इंटीजर्स को रेशनल नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ को, इन सारे इंटीजर्स को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। जैसे कि देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमको ट्रू बताना है, और अगर ट्रू बताना है तो क्यों ये क्वेश्चन ट्रू है और इसका रीजन भी दीजिए। अगर फॉल्स बताना है तो क्यों ये फॉल्स है, इसका रीजन भी दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, अब देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो और इसके बाद जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए ये जो हम लोग का क्वेश्चन ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। जो होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 और नेचुरल नंबर का पूरा कलेक्शन होती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 के अलावा ये सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसमें लिखा हुआ जितने भी पूर्णांक है वो क्या सभी होल नंबर है। देखिए अब पूर्णांक में ये आते हैं, इसमें देखिए 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, लेकिन होल नंबर में 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं बट नेगेटिव इंटीजर्स तो आते नहीं। तो इसलिए जो ये आपका क्वेश्चन है ये फॉल्स होगा, और इसका रीजन क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में ये थर्ड क्वेश्चन आपका है, इसमें एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए इसमें प्रत्येक जो पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक संख्या है, क्या वो होल नंबर है। अब देखिए होल नंबर में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, डेट इनफाइनाइट तक आता है। तो ये आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि रेशनल नंबर लाइक 2/3 4/5, अब 3 का डिवाइड अगर 2 में करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, होल नंबर्स में 0 और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, पॉइंट में वैल्यूज नहीं आती, और निगेटिव में भी वैल्यूज नहीं आती। रेशनल नंबर आपसे निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे माइनस का 2/5 हो गया, माइनस का 6/5 हो गया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। बच्चों इतना समझ में आ गया आप लोगों के। देखिए तो अब ये तो इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम लोग रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो देखिए आप लोगों ने नंबर लाइन का नाम तो पहले से सुना होगा। नंबर लाइन को हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा तो आप लोगों ने 6 7 8 में थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। अब देख लीजिए आप लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जब यहाँ पर लिख देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन ए नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन को हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा को क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल सी लाइन खींचते हैं।
फिर मिड में क्या कर सकते हैं, जीरो। जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस से सेम डिस्टेंस पे हम लोग पहले मार्क करेंगे, इसके बाद में 1 2 3 लिखेंगे। और जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3। अब आपसे अगर बोला जाए कि -3 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, तो आप लोग सिंपल सा जैसे ये आपने यहाँ पर क्या इनफाइनाइट नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इससे आप आगे भी बढ़ सकते हैं, +4 +5 +6 +50 +1000 जितना भी आपको रिप्रेजेंट करना हो। ऐसे इधर भी -3 -4 -5 डैट डैट इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब -3 बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये बस इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया, ये -3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब आपसे अगर बोला जाए 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा नंबर लाइन में सीधी सी लाइन खींचते हैं, फिर 0 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिख दिया और इस जगह 2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो है न्यूमरेटर यानी कि आपका अंश छोटा है हर बड़ा है, तो क्या इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होते हैं तो वो उनका जो ये नंबर लाइन पे आते हैं, ये लाई करते हैं 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। जैसे देखिए 2 का डिवाइड हम लोग 1 में करेंगे, तो जब यहाँ पर करते हैं तो 2 का डिवाइड 1 में जाएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया, ये 0 पॉइंट आ गया। ऑब्वियसली 0.5 0 और 1 के मिड में ही जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, 0 और 1 के पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 पार्ट्स करेंगे, अगर 3 होगा तो 3 पार्ट्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर और इक्वल पार्ट्स करते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 दिया हो तो यहाँ 1 किया, ये 1 पार्ट्स हो गया, ये आपका 2 पार्ट्स हो गया। अब देखिए आपका ये 1/2 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 1/2 ये आपका रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। इतना समझ में आ गया। अब अगर आपसे बोला जाए कि 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, सिंपल सा हम लोग लाइन खींचेंगे 0, इधर पर क्या है +1, राइट में -1 -2, यहाँ पर +1 +2। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, अब ये भी इसकी भी वैल्यू 3 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग 2 का, ये काम रफ में करेंगे, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 3 से जब कितना आएगा 18 आएगा। अब आपका कितना बचा, 2 बचा, लेकिन यहाँ 0.6 के समथिंग आ रहा है, तो ये भी 0 और 1 के मिड में इलाई करेगा बीच में। तो देखेंगे यहाँ पर कितना है, जैसे कि 2/3 हमने देखा था, तो 2/3 0 और 1 के बीच में इलाई करेगा। अब 0 और 1 के कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। देखिए ये हो गया 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स। अब इसमें 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 2/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इतना समझ में आया। अगर आपसे बोला जाए कि -1/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए, तो क्या करेंगे, सिंपल सा नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ये 0 हो गया, इधर +1 +2, इधर क्या हो गया -1 -2। अब देखिए -1/5 तो ये 0 और 1 के मिड में ही आएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो हम लोग 0 और 1 के कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स एंड 5 पार्ट्स। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर 1/5 इस जगह पर ये 0 के बाद में ये इंक्लूड 1 होगा, बस यही आपका -1/5 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। ये तो हो गया जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। अब इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे कि 3/5 ये, तो यहाँ पर क्या है, नहीं ये तो वही हो गया 5/3। अब यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो क्या करते हैं हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 3 का डिवाइड करेंगे 5 में,
जब 5 में डिवाइड किया तो ये 1 बार जाएगा, 3 बन गया 3। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 2 1/3, यहाँ पर कितना हो गया 2 3 जा 6, जो ये जिससे डिवाइड किया जाता है वो यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और जो ये डिवाइड होता है ये यहाँ रखा जाता है, ये 2 हो गया। अब यहाँ 3 बन गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको 1 + 2/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब फिर अब जब इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 हो गया, इधर माइनस का हो गया, इधर +1 और +2। अब देखिए यहाँ पर ये तो 1 हो गया, 1 प्लस में दिख रहा है तो ये 1 से तो आगे जाएगा, और ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ये 1 से तो आगे जाएगा, इसके बाद में ये 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा। जब 3 का डिवाइड 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 3 6 जा 18, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, 0.6 ये 1 और 2 के मिड में ही लाई करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कितने रिमाइंडर डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो 1 और 2 के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब देखिए ये 0 से 1 ये तो हो गया कितना आपका 1/3, फिर इसके बाद में ये कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 2/3, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया 1:2/3 में, इसको लिख सकते हैं 5/3। इतना समझ में आ गया आप लोगों के, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं 10/3। 10/3 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 10 में, 10 में वर्क करेंगे, 3 3 जा कितना हो गया 9, 1 रिमाइंडर बचा, तो ठीक है 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 हो गया, और ये 3 3 जा 9 और 9 1 कितना हो गया 10, तो 3 + 1/3 इतना हो गया। फिर वही वर्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 3 प्लस में है तो ये 3 से तो आगे जाएगा, ये जो आपका नंबर लाइन पे प्लॉट होगा ये 3 और 4 के मिड में प्लॉट होगा जाके, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। हम लोग माइनस की जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए कोई वो मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग माइनस लिखिए, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 10 में 3 है, तो अब 3 के आगे चलेंगे। 3 और 4 के यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 और 4 के कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो 3 हो गया, और इसके बाद में 3 के जस्ट बाद में क्या हो गया 1, ये हो गया आपका 1/3। इसको लिख सकते हैं 10/3 बोल सकते हैं, या 1/3:1/3, ये आपका नंबर लाइन पे 10/3 प्लॉट हो गया। इतना समझ में आया। आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।